नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज मैं एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको लेकर हर बच्चा परेशान रहता है कि सर मैं आईटीपी कोर्स तो कर रहा हूं, हमारा फ्यूचर क्या है, आगे चलकर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ टीचर बन सकते हैं, और अगर सर मैं आईटीपी कोर्स कर रहा हूं तो मुझे कौन से स्टेज का आईटीपी कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे फाउंडेशनल करना चाहिए, प्रिपरेटरी करनी चाहिए, मिडिल करनी चाहिए या फिर सेकेंडरी करनी चाहिए। तो आज का इस वीडियो उन बच्चों के लिए काफी खास होने वाला है जो आईटीपी कोर्स कर रहे हैं या फिर जो आईटीपी कोर्स करने का सोच रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं जब से आपका आईटीपी कोर्स आया 2023 से, तब से हम लोग एनसीईटी की तैयारी करा रहे हैं। आपको पता होगा कि आपको आईटीपी कोर्स करना है तो आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है। तो हम लोग 2023 से ही एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि हमने बच्चों से बात करा हुआ है, और जो आईटीपी के आपके प्रोफेसर वगैरह होते हैं जो आपके अलग अलग आईआईटीज में, एनआईटीज में, आरआईज में या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनसे हमारी लगातार बात होती रहती है। तो अब देखिए, मैं डिस्कस करूंगा कि आप अगर आईटीपी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपका करियर किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो सबसे पहली बात कि अगर आप आईटीपी कोर्स करें तो ये आपका ड्यूअल डिग्री है, जहां पे आपको 2 डिग्री मिलती है। एक आपको डिग्री मिलती है आपके ग्रेजुएशन की और एक आपको डिग्री मिलती है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन की, यानी आपको एक स्पेशल डिग्री मिलती है। 4 सालों में आपको 2 डिग्री मिल जाती है। और वैसे अगर आपको टीचर बनना होगा इन फ्यूचर, तो आप क्या करते हो, 3 साल का आप करते हो ग्रेजुएशन, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह करते हो आप लोग। उसके बाद अगर आप बीएड करते हो 2 साल का, तब जाकर आप टीचर बन पाते हो। या फिर आप एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे हम बीटीसी या डीएलएड के नाम से जानते हैं, आप वो करते हैं तो आप टीचर बन पाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि 4 साल के बाद ही आप टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब बात यहां पे आती है, सर मुझे अगर टीजीटी टीचर बनने हैं या फिर मुझे पीजीटी टीचर बनने हैं या फिर मुझे पीआरटी टीचर बनने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेज का कोर्स करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में जानेंगे। और जो रियल बच्चे जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप खुद से भी सोच सकते हैं और आप खुद से भी समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए, तो भाई यहां पे देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप आईटीपी कोर्स करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, क्या मैं टीचर बन सकता हूं सिर्फ? नहीं बेटा, आप टीचर ही बन सकते हो। और ऐसा कोई भी एग्जाम जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, आप उसे दे सकते हैं। लाइक आपका मान लो आप अगर पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो पीएचडी करने के लिए होता क्या है कि आपको एमए करना कंपलसरी है। आप डायरेक्ट आईटीपी के बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मास्टर डिग्री आईटीपी नहीं है, आपका बैचलर डिग्री बेटा आपका है ना। तो अगर आपको पीएचडी करने हैं तो आपको करना क्या, आपको करना होगा एमए, ठीक है। अगर आप बीए बीएड कर रहे हो, आप बीएससी बीएड कर रहे हो तो आपको एमएससी करने होंगे, या फिर अगर आप बीकॉम बीएड कर रहे हो तो आपको एमकॉम करने होंगे, या फिर आप बच्चे एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के बाद आप एमएड करके भी आप एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। तो आप रिसर्च फील्ड में या पीएचडी आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा क्या था, बच्चे सोचे सर मुझे पब्लिक सर्विस में जाने हैं, मुझे आईएएस तैयारी करना है, यूपीएससी करना है, मुझे स्टेट पीसीएस करना है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाना भाई, ग्रेजुएट आप हो चुके हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट जॉब की बात आती है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको एसएससी करना है कर सकते हो, रेलवे हो गया, जो भी आपके बीए बीएससी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन के बेस पे आपकी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होती है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो भाई ये तो भाई आपका हो गया। अगर आप टीचर के अलावा अदर फील्ड में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि सर मुझे कौन से स्टेज का कोर्स करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम पहले की बात करेंगे यहां पे, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर आपको पीआरटी टीचर बनने हैं, है ना, आपको अगर पीआरटी टीचर बनने हैं तो आप क्या करते थे, अगर मान लो आप लोगों ने कर लिया ग्रेजुएशन, उसके बाद आप क्या करते थे, या तो आप बीएड करते थे, ठीक है, या तो आप यहाँ पे बीटीसी करते थे, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, ठीक है। तब जाकर आप टीचर बनने के लायक आप होते थे, है ना, तब जाकर आप टीचर बन सकते थे, ठीक है। अब देखो यहां पर भी एक समस्या थी कि जो बच्चे यहाँ पे डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड किए हैं, बीटीसी के, पीआरटी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होता है ना, पीआरटी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ये जो बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, वो पीआरटी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बीटीसी किया वो टीजीटी टीचर कभी नहीं बन सकता है, जो कि 9 to 10 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीजीटी टीचर कभी नहीं बन सकता है। ये जो बच्चा है वो 6 to 8 का भी टीचर बन सकता है। यह बच्चा जो बीटीसी किया, डीएलएड किया, वो 6 to 8 का टीचर बन सकता है, लेकिन पीआरटी बन सकता है, ठीक है। यानी कि 1 to 5 आप इसे बोल सकते हो, 1 to 5 का टीचर बनता है यहाँ पे। एक कभी भी टीजीटी टीचर नहीं बन सकता है ना।
टीजीटी अगर टीचर बनना है आपको बीएड कंपलसरी है। अब देखो जो बच्चा बीएड किया है वो क्या करेगा भाई, तो जो बच्चा बीएड किया वो क्या करता था कि वो कभी भी पीआरटी टीचर नहीं बन सकता है। ये जो बीएड किया है वो पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल का टीचर नहीं बन सकता है, ठीक है। ये बनता किस लेवल का, या तो टीजीटी टीचर बनेगा या फिर 6 to 8 का टीचर बनेगा। अगर वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में तो 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, अपर जैसे अपर प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं या तो मिडिल बोल सकते हो या तो अपर प्राइमरी आप बोल सकते हैं, इसका टीचर बन सकता है। या फिर अगर मान लो इसने अगर पीजी करा हुआ है यानी मास्टर करा हुआ है तो ये यहाँ पे पीजीटी टीचर बन सकता है, ठीक है, पीजीटी टीचर बन सकता है। तो ये पहले ऐसा रूल था, लेकिन अब क्या हुआ है, जो हमारी एनईपी 2020 आई है वहां पे बात करा गया 4 स्टेज के बारे में, ठीक है। कौन कौन सा स्टेज, तो एक आपका आता है सेकेंडरी, एक आपका मिडिल स्टेज आता है, और बेटा एक आपका आता है प्रीपेटरी, और आप एक आपका फाउंडेशन आता है। तो अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको कौन से स्टेज का आपको यहाँ पे आईटीपी कोर्स करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना वो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का करते हैं, और मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा क्या बेनिफिट यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 4 साल बाद आप टीजीटी टीचर बनने के लायक हो जाओगे, यानी आप टीजीटी टीचर यानी आप 9 to 10th वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे। लेकिन अगर आपको पीजीटी टीचर बनने हैं तो आपको इसके बाद यानी आईटीपी के बाद आपको पीजी करना पड़ेगा, ठीक है। पीजी में एमए हो गया, एमएससी हो गया। अब समस्या ये आती है कि जब सर हमने आईटीपी कोर्स करा 4 साल का, तो पीजी मुझे 1 साल का करना होगा या फिर 2 साल का करना होगा, ठीक है। तो देखो 1 ईयर पीजी की तो बात करी जा रही है, लेकिन अभी जो है जो आपका एनएपी 2020 वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसे मानकर नहीं चलेंगे, हम मानकर चलेंगे 2 साल का आपको पीजी करना पड़ेगा, तब जाकर आप पीजी टीचर यानी कि आप यहाँ पे 9 to 12, ठीक है, या फिर 11-12 वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे। आफ्टर एमए, एमएससी, एमकॉम आप बोल सकते हो, है ना, यानी आप पीजी बोल सकते हो भाई। आप इसको ध्यान समझिएगा, जब आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं। तो क्या सर मैं सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर रहा हूं तो क्या मैं सिर्फ टीजीटी और पीजीटी बनूंगा? नहीं, देखिए होता क्या है कि अभी जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा इंप्लीमेंट होने वाले आगे चलकर कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आपको 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने हैं, ठीक है, 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाना है तो देखो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स आ सकता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर मान लो अपना आप स्टेज अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, है ना, अगर मान लो आप प्राइमरी टीचर हो, आप मिडिल टीचर बनना चाहते हो, तो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स होता है, ठीक है, एक सेतु की काम करती है। तो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स आपके लिए आ सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करी गई है। तो होगा क्या कि आप 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करोगे, उसके बाद आप 6 to 8 का टीचर बन सकते हो, आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हो, ठीक है, जब आपने सेकेंडरी का कोर्स करा है, यानी हर तरफ आपका स्कोप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने मिडिल स्टेज का कोर्स करा है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ पे टीजीटी टीचर बनोगे। कैसे? टीजीटी में क्या होगा कि आप यहाँ पे 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बात करा गया 6 to मिडिल में क्या बात करा गया है कि आप 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, किसका किसका, ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिलेगा आपको और बीएड की मिलेगी, ठीक है। लेकिन पहले क्या रूल था कि अगर आप किए हो ग्रेजुएशन और बीएड किए हो तो आप यहाँ पे टीजीटी टीचर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बात करा गया मिडिल स्टेज में कि आप 6 to 8 का बनोगे टीचर, यानी आप यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल का टीचर बनने वाले हो, ठीक है। अपर प्राइमरी मतलब 6 to 8 आपका आएगा। अगर आप सोचोगे 9 to 12 का बनना है सर, नहीं बन पाओगे, 9 to 10th का नहीं बन पाओगे आप, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सर अगर मान लीजिए हमने प्रीपरेटरी स्टेज का कोर्स कराया है, ठीक है, तो आप पीआरटी का टीचर बनोगे, प्राइमरी टीचर आप बनोगे, है ना। प्राइमरी टीचर में क्या होगा कि आप यहाँ पे 3 to 5 का टीचर बनोगे। जब आपने यहाँ पे अगर मान लो आप प्रीपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 3 to 5 का टीचर बनोगे, ठीक है। और इन फ्यूचर आप इसी लेवल का टीचर बन सकते हो। आगे आप सोचोगे 6 to 8 बन सके, आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। और अगर आपने फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करा है तो आप यहाँ पे 0 to 2 वाले टीचर बनोगे, सेकेंड ग्रेड तक का, यानी बाल वाटिका हो गया, किंडरगार्टन हो गया, क्लास फर्स्ट हो गया, क्लास सेकंड हो गया, इसका आप टीचर बनोगे। तो आप देखोगे जो मैक्सिमम हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है आईआईटी एनआईटी वगैरह, वो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिडिल स्टेज का कोर्स कोई प्रोवाइड नहीं करता है, बस आपका एक आपका क्या बोलते वो भी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन हमारा जो एनआईटी कालीकट है वो हमारा प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल का भी कोर्स प्रोवाइड करता है। आरआई की बात करो, आरआई सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करता है आपको। डीयू की बात करो, डीयू भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपका माता सुंदरी शायद आपका मिडिल का भी प्रोवाइड करती है यहाँ पे, है ना, जो आपका डीयू में आती है, जो गर्ल्स कॉलेज आपकी है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो चाहती है कि बच्चे यहाँ पे क्या, बच्चों के बीच फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना। अगर इन फ्यूचर बच्चा चाहता है कि हम 9 to 12 का टीचर बनना चाहते हैं, बन सके। अगर चाहता है 6 to 8 का बन सके, बन सके, ठीक है। अगर प्राइमरी का चाहता है बन सके तो बन सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। अब देखो वैकेंसी की बात करते हैं, है ना। उससे पहले आप जान लो कि अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना होता था पहले, तो आप लोग क्या करते थे, आप तो ईसीसी वाले प्रोग्राम करते थे, आप लोग जो आपका 2 साल का था आफ्टर 12th, या फिर आप डीएड या डीएलएड करते थे, या फिर आप बीएलएड करते थे, 4 ईयर का जो आपका कोर्स होता है, ठीक है। तो एक कोर्स आप करते थे, आप पीआरटी का टीचर बनते थे। लेकिन अब जो है पीआरटी का टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे या तो फाउंडेशनल या तो प्रिपरेटरी स्टेज का आपको कोर्स करना होगा। अब वैकेंसीज की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे, देखो अगर बात करते हैं बेटा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पीआरटी के टीचर की बात करें या स्कूल की बात करें बहुत ज्यादा है, ठीक है। पीआरटी की बात करें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम वही टीजीटी की बात करते हैं तो थोड़ा कम है, ठीक है। पीआरटी प्लस हम यहाँ पे ऐड करते हैं आपका अपर प्राइमरी, है ना, अपर प्राइमरी वाली यूपी कर देते हैं, ठीक है, अपर प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे टीजीटी और यहाँ पर पीजीटी हो गया। अब देखो वैकेंसी क्या होती है किसी भी स्टेट में, अगर वैकेंसी आनी है तो पीजीटी का जो वैकेंसी होती है, मान लो ये आपका 1000 में होता है, मान लो 10,000 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर टीजीटी की बात करेंगे तो आपका जो वैकेंसी लगभग आती है, मतलब रेशियो की बात कर रहा हूँ, किस रेशियो में आता है वैकेंसी वगैरह, 20,000 हो गया। लेकिन अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपका हो गया 50,000 हो गया, ठीक है, 60,000 हो गया, ऐसे आपके वैकेंसी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ज्यादा चांसेस होते हैं आपके यहाँ पे नौकरी हो जाने के, जॉब आपके होने के, क्यों, यहाँ वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, पीजीटी में कंपटीशन कम है, ध्यान रखिएगा। यहां पे कंपटीशन कम है, यहां पे कंपटीशन ज्यादा क्यों है, पीजीटी में क्या होता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो यहां पे यूजी किए हुए हैं, बीएड किए हैं, पीजी किए हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो या तो यूजी करेंगे फिर बीएड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आता है टीजीटी में। पीजीटी करने के लिए बच्चों को थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म, एक लंबा समय लगता है, इसीलिए यहां पे कंपटीशन थोड़ी कम होती है, लेकिन वैकेंसी भी कम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है बच्चा वो हमारा पीआरटी में या फिर अपर प्राइमरी में आती है, ठीक है। अपर प्राइमरी में आप देखोगे थोड़ा कम आती है, लेकिन पीआरटी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे आते हैं वो पीआरटी में आते हैं। सबसे ज्यादा स्कूल जो आपके हैं पीआरटी में ही है, ठीक है। उसके बाद अपर प्राइमरी होगा, फिर टीजीटी होगा, फिर पीजीटी होगा, इस तरह से आपके वैकेंसी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है कि अपर प्राइमरी का बनना है, कि आपको टीजीटी टीचर बनना है, कि आपको यहाँ पे पीजीटी टीचर बनना है, ठीक है। तो भाई ये आपका पूरा सिनेरियो रहने वाली है, इस तरह से आपको सोचना होगा कि हाँ भाई मुझे जो कौन से स्टेज का कोर्स करना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो आपका जो ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम यहाँ पे रिसर्च करना है, पब्लिक सर्विस में जाना है आपको, तो आप किसी भी स्टेज का कोर्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाने हैं और किसी एक स्पेशल स्टेज वाले बच्चों को पढ़ानी है, तो आपको अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आईटीपी कोर्स करना होगा। लेकिन मान लो आपको क्या क्या गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, मान लो एसएससी में जाने हैं, रेलवे में जाने हैं आपको, ठीक है, बैंक में आपको जाने हैं, है ना। तो उसके लिए आप किसी भी स्टेज का कोर्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हर जगह आपको यूजी की डिग्री मिलती है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपको हर जगह मिलती है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती बेटा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई आप सभी का काफी डिमांड था और मुझे पता है बच्चे, वो बच्चे काफी परेशान थे जिन्होंने इसके बारे में, जिनको डाउट था, है ना। तो आई होप कि आपको अब जो है इसके बारे में डाउट नहीं होगा। बच्चे हम लोग एनसीईटी की तैयारी 2023 से करा रहे हैं, जब से आपका आईटीपी कोर्स आया है, ठीक है। पहली बार और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ हजारों संख्या में आपके सिलेक्शन हुए हैं। आप किसी भी आईआईटी, एनआईटी, आरआई, किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आप जाओ, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। आप कहीं भी एडमिशन लोगे ना, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है। और आप बताओगे हाँ भाई मैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट हूँ, तो आपको अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं आपके, ठीक है। तो हमारे बैचेज भी आ चुकी हैं जो हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारी फर्स्ट बैच श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लॉन्च हो चुकी है, जहां पे आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस। अब लाइव क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेंगे, डाउट्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉपर आपको ऐसे गाइड करी जाती है, यानी हर चीज आपको मिल जाएंगे जो आपको एनसीईटी के प्रिपरेशन में आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप यहां से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वायरी होगी, कोई कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा आपको जानने हैं, तो आप ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि आईटीपी कोर्स क्यों करना चाहिए, ठीक है। आईटीपी के बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।